यह कहानी एक गर्भपात यानी एबॉर्शन से शुरू होती है। इस बेहद रोमांचक कहानी में सबसे पहले दाखिल होता है इटली का तानाशाह मुसोलिनी और उसके बाद दाखिल होती है एक लड़की जो तानाशाह मुसोलिनी को अपना हीरो मानती है। फिर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1976 का। इटली की राजधानी रोम के किसी हॉस्पिटल में एक औरत आती है। औरत प्रेग्नेंट है। वह डॉक्टर से कहती है कि उसे एबॉर्शन करवाना है। उन दिनों इटली में एबॉर्शन करवाना आम बात थी। जब डॉक्टर इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो औरत एबॉर्शन करवाने से मुकर जाती है। वह कहती है मेरा मन बदल गया, अब मैं एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं यह बच्चा पैदा करूंगी। 15 जनवरी 1977 को वह औरत एक बेटी को जन्म देती है, नाम जॉर्जिया। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब एक साल बाद ही यानी साल 1978 में उस औरत का तलाक हो जाता है। वह अपनी 1 साल की बेटी जॉर्जिया के साथ अकेले रह जाती है। फिर शुरू होता है संघर्ष का एक ऐसा पहाड़ सा समय। जॉर्जिया कभी रोम की सड़कों पर घूमकर सीडी बेचती है तो कभी मशहूर नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का काम करती है। इसी बीच जॉर्जिया के जीवन में राजनीति का दखल होता है। दरअसल वह मरे हुए मुसोलिनी की पार्टी MSI में शामिल हो जाती है और फिर शुरू होता है एक नया जीवन। वक्त करवट लेता है। कैलेंडर पर एक नई तारीख दर्ज होती है, 22 अक्टूबर 2022। इटली में प्रधानमंत्री के चुनाव के नतीजे आ चुके थे। 400 सीटों वाले निचले सदन में एक पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को 119 सीटें मिली थीं। गठबंधन को लेकर चर्चा तेज थी। 22 अक्टूबर को एक नया नाम इटली सहित दुनिया के इतिहास में लिखा जा रहा था। इटली में पहली बार कोई महिला सत्ता पर काबिज होने जा रही थी। इस महिला का नाम था जॉर्जिया मेलोनी। The new Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Italy's Prime Minister Giorgia Meloni. Italy's Giorgia Meloni. एक समय ऐसा था कि मेलोनी की मां उन्हें पैदा करना नहीं चाहती थीं, लेकिन कई बार संयोग ने इतिहास में कई नए अध्याय जोड़े हैं। जॉर्जिया मेलोनी का इटली की सत्ता पर काबिज होना इटली के राजनीतिक इतिहास का सबसे अहम अध्याय है। मेलोनी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में अचानक से मशहूर होने लगी। उनके विवादित बयान अखबारों की हेडलाइन बनने लगे और दुनिया भर के नेताओं के साथ उनके मिलने के तौर तरीकों ने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा। जून 2024 में जब मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम #मेलोडी। अप्रैल 2026 में जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मेलोनी की मुलाकात हुई तो वह काफी चर्चा में रही। राष्ट्रपति मैक्रो ने मेलोनी का स्वागत करते हुए उनके दोनों गालों पर किस कर लिया। मेलोनी पहले चौंक गईं, फिर कुछ सेकंड बाद हंसने लगीं। दुनिया के इतिहास में ऐसा शायद ही हुआ हो जब 2 देशों के सबसे बड़े नेता कैमरे के सामने एक दूसरे से ऐसे मिले हों। धुर दक्षिणपंथी माने जाने वाली मेलोनी इतने कम समय में पूरी दुनिया में इतनी लोकप्रिय कैसे हो गईं? और कैसे मेलोनी ने इटली के तानाशाह मुसोलिनी की तारीफ करने के बाद भी चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी? तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी इटली के आज तक के इतिहास की एक लौती महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक क्लब में बारटेंडर का काम करने वाली लड़की कैसे बनी इटली की प्रधानमंत्री। जॉर्जिया मेलोनी और तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के बीच क्या रिश्ता है? मेलोनी के चुनाव जीतने के बाद पूरे यूरोप में डर का माहौल क्यों था? और आखिर में मेलोनी ने समलैंगिकता पर क्या विवादित बयान दिया था? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। इटली की राजधानी रोम पूरी दुनिया में कई वजहों से मशहूर है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब जब रोम और नीरो का नाम आ ही गया है तो कहानी जान ही लेते हैं। दरअसल नीरो क्रूर रोमन सम्राट था। उसने अपनी मां, सौतेले भाई और पत्नी को भी मरवा दिया था। नीरो की मां ने ही उसे रोम का राजा बनाया था। कहा जाता है कि जब नीरो ने अपनी मां को मरवाने के लिए जल्लाद भेजे तो उसकी मां ने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा था, मेरे पेट में चाकू मारो। यहीं नीरो का पाप पल रहा है। नीरो ने खुद रोम में आग लगवा दी और जब रोम जल रहा था तब वह बांसुरी बजा रहा था। इस अद्भुत और ऐतिहासिक शहर को कभी इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने अपना ठिकाना बनाया था। रोम में गार्बाटेला नाम का एक इलाका है।
इस इलाके में मजदूर और कामगार लोग बहुत पहले से रहते आए हैं। इसी इलाके में 15 जनवरी 1977 को जॉर्जिया मेलोनी का जन्म हुआ था। मेलोनी की मां अन्ना नॉवेल राइटर थीं। आर्थिक तंगी के कारण वह नहीं चाहती थीं कि उनका कोई बच्चा पैदा हो। जॉर्जिया मेलोनी अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स में लिखती हैं, मैं जब गर्भ में थी तो माँ एबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल गई थीं, लेकिन आखिरी समय में उनका मन बदल गया। उन्होंने एबॉर्शन नहीं करवाया। मैं अपनी माँ की कर्जदार हूँ। जॉर्जिया मेलोनी के पैदा होने के 1 साल बाद ही उनकी माँ अन्ना का तलाक हो गया। जॉर्जिया के पिता ने घर छोड़ दिया और स्पेन जाकर दूसरी शादी कर ली। परिवार की आर्थिक हालात तब और खराब हो गए जब जॉर्जिया मेलोनी के घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस भयानक आग के समय मेलोनी की उम्र मात्र 3 साल थी। मेलोनी के घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि वह कभी ठीक से कॉलेज नहीं जा सकी। वह बचपन से ही सीडी बेचने और बच्चों के केयरटेकर का काम करके पैसे कमाने लगीं। साल 1990 का था। जॉर्जिया मेलोनी ने राजधानी रोम के मशहूर नाइट क्लब पाइपर क्लब में बारटेंडर का काम किया। मेलोनी की उम्र तब करीब 15 साल थी जब उन्होंने इटालियन सोशल मूवमेंट यानी MSI पार्टी को ज्वाइन किया। मेलोनी की इटली की राजनीति में दखल की यह पहली शुरुआत थी। दरअसल MSI पार्टी के बनने की कहानी भी बड़ी अजीब सी है। इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे लौटना होगा। तारीख 29 अप्रैल 1945 सुबह के करीब 3 बजे एक पीले रंग का ट्रक इटली के मिलान शहर के एक चौराहे पर आकर रुका। उस ट्रक में मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका समेत 16 और लाशें थीं। इन लाशों को कचरे की तरह चौराहे पर फेंक दिया गया। सुबह होते ही करीब 5000 से ज्यादा लोग चौराहे पर जमा हो गए। इसी भीड़ में से एक महिला निकल कर आई। महिला के हाथ में पिस्तौल थी। उसने मुसोलिनी की लाश पर लगातार 5 गोलियां दागी। गोली सीधे मुसोलिनी के सिर पे लगी। थोड़ी देर बाद एक और महिला ने सबके सामने मुसोलिनी के चेहरे पर पेशाब कर दिया। इटली सहित पूरी दुनिया में ऐसा माना जाने लगा कि मुसोलिनी और उसकी फांसीवादी विचारधारा का अब खात्मा हो चुका है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे थे वे मुगालते में थे। मुसोलिनी के मरने के 1 साल बाद ही एक नए संगठन की फिर से चर्चा होने लगी। इसके मेंबर की संख्या तो बहुत कम थी, लेकिन वह लोग फांसीवादी विचारधारा में यकीन रखते थे और मुसोलिनी को अपना आदर्श मानते थे। इस पार्टी का नाम था इटालियन सोशल मूवमेंट यानी MSI। इसी MSI पार्टी से मेलोनी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1996 का था। मेलोनी की उम्र तब करीब 19 साल की थी। मेलोनी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, मुसोलिनी एक अच्छे नेता थे। उन्होंने जो कुछ भी किया इटली के लिए किया। पिछले 50 सालों में मुसोलिनी जैसा नेता एक भी हमारे देश में नहीं हुआ। मेलोनी का यह बयान काफी विवादित था क्योंकि इटली ही नहीं पूरी दुनिया में मुसोलिनी को तानाशाही का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता रहा है। एक और बात यहाँ गौर करने लायक है कि जब मेलोनी टीवी इंटरव्यू में ऐसा बात कर रही थीं, तो उनकी मां अन्ना भी उनके साथ थी। मेलोनी के जीवन में एक किताब का बहुत बड़ा असर रहा। यह किताब J.R.R. टॉल्किन की किताब द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स थी। वे अक्सर इस किताब के किरदार हॉबिट जैसे कपड़े पहनने लगी। एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मेलोनी ने कहा था, मुझे लगता है कि टॉल्किन उन बातों को बेहतर तरीके से बताते हैं जिन पर परंपरावादी लोग विश्वास करते हैं, इसलिए वे मुझे पसंद हैं। 1995 में MSI पार्टी का नाम बदलकर एक नया नाम रख दिया गया। यह नाम था नेशनल अलायंस। 1997 में 20 साल की मेलोनी नेशनल अलायंस की यूथ विंग की चीफ बनी। मेलोनी की राजनीति का कारवां अब आगे निकल चुका था। वह सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन सत्ता तक पहुंचना अब भी लगभग असंभव था। साल 2006 में मेलोनी गारबाटेला से चुनाव जीतकर सांसद बनने में सफल रहती हैं। गारबाटेला में ही उनका बचपन बीता था। 2008 में उन्हें यूथ मिनिस्टर बनाया गया। 1 साल बाद यानी 2009 में मेलोनी की पार्टी नेशनल अलायंस के नेता फिनी ने इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। यह गठबंधन द पीपल ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना गया। जब 2012 में बर्लुस्कोनी ने गठबंधन का कोई और नेता चुनने से इनकार कर दिया तो मेलोनी बहुत नाराज हुई। वह नेशनल अलायंस से अलग हो गई। मेलोनी ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया। मेलोनी अपनी पार्टी का नाम वी इटालियंस रखना चाहती थी, लेकिन पार्टी के बाकी लोगों ने उनको सुझाव दिया कि पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली रखें। इटालियन में इसे फ्रेटली डी इटालिया कहा जाता है। दरअसल इटली के राष्ट्रगान की शुरुआत इसी शब्द से होती है।
यहाँ एक बात और गौर करने वाली थी कि मेलोनी की नई पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के ज्यादातर नेता वही थे जो मुसोलिनी की मौत के बाद बनी पार्टी MSI से ताल्लुक रखते थे। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का सिंबल आग की लौ है और मुसोलिनी से जुड़ी पार्टी MSI का सिंबल भी यही था। 2018 के इटली चुनाव में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को 4.4% वोट मिले। यह मेलोनी के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन मेलोनी की पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती गई। इस बढ़ती हुई लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह रही मेलोनी द्वारा दिया गया विवादित बयान। साल 2022 में इटली में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मेलोनी की पार्टी को 26% वोट मिले। 400 सीटों वाले सदन में मेलोनी ने 119 सीटें जीती। इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी मेलोनी बहुमत के आंकड़े से दूर थीं। उन्होंने पुराने सहयोगी और राइट विंग लीडर बार्लुस्कोनी की पार्टी फोर्जा इटालिया के साथ गठबंधन किया। और फिर आया दिन 22 अक्टूबर 2022 का। इटली के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री शपथ ले रही थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी और चर्चा में आ गईं। प्रधानमंत्री बनने के करीब 1 साल बाद मेलोनी ने एक दिन अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह अपने पार्टनर एंड्रिया के साथ रिश्ता तोड़ रही हैं। मेलोनी के रिलेशनशिप की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2014 में एक टीवी शो चल रहा था जिसमें मेलोनी भी शामिल थी। शो में जब ब्रेक हुआ तो मेलोनी ने केला खाया और छिलका पास में खड़े एक शख्स को पकड़ा दिया। मेलोनी को लगा कि वह एक असिस्टेंट है, लेकिन वह टीवी जर्नलिस्ट एंड्रिया जियाम्ब्रुनो थे। इस मुलाकात के बाद दोनों करीब आए और फिर लिव इन में रहने लगे। मेलोनी ने एंड्रिया से शादी नहीं की, लेकिन वह 2015 से ही एंड्रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। 2016 में मेलोनी को एक बेटी हुई जिसका नाम जिनेवरा रखा गया। 2023 में एक दिन मेलोनी ने अपने पार्टनर एंड्रिया से अलग होने का ऐलान कर दिया। 20 अक्टूबर 2023 को मेलोनी कहती हैं, करीब 10 साल का हमारा रिश्ता अब खत्म हो रहा है। मैं एंड्रिया को थैंक यू कहना चाहती हूँ। बाद में कई रिपोर्ट्स ने इस रिश्ते के खात्मे की एक वजह बताई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अक्टूबर 2023 में ही एंड्रिया जियाम्ब्रुनो के कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हुए। इसमें एंड्रिया अपनी कलीग के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए। पूरे इटली में हंगामा हो गया कि महिला प्रधानमंत्री का पार्टनर ही महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। उसके बाद मेलोनी ने अपने पार्टनर से अलग होने का फैसला किया। मेलोनी खुद को फेमिनिस्ट नहीं मानती। वह महिलाओं के रिजर्वेशन का भी विरोध करती हैं। वह समलैंगिकों के अधिकारों में कटौती करने की वकालत करती रही हैं। वह कहती हैं, जेंडर आइडियोलॉजी की लड़ाई महिलाओं और मातृत्व की पहचान को खत्म कर रही है। मेलोनी का बयान तब और चर्चा में आया जब उन्होंने अपने भाषणों में इस्लामिक हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मेलोनी की विचारधारा धुर दक्षिणपंथी है और इस बात को वह खुले तौर पर बार बार जाहिर भी करती रही हैं। उनके संबंध वैसे देशों के नेताओं से और अच्छे रहे हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात करने का भी उनका अपना अंदाज है। वह जब भी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलती हैं, दुनिया भर की मीडिया में इस मुलाकात की चर्चा होने लगती है। जून 2024 में इटली में G7 समिट था। वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई। मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम #Melody। Hello from the Melody team। सोशल मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी इटली गए तो मोदी और मेलोनी की मुलाकात एक बार फिर से सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी पर इस मुलाकात को लेकर निशाना भी साधा। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी टॉफी दिए हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब मेलोनी ने किसी नेता से मुलाकात की हो और चर्चा का विषय बनी हो। ऐसी कई मुलाकातें हैं। गाजा पीस समिट में ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान मेलोनी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं आपको खूबसूरत कहूं तो कोई परेशानी नहीं है,
हालांकि आपको खूबसूरत कहने से मेरा राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको खूबसूरत कहूंगा। जनवरी 2025 की बात है। मेलोनी जब अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक में शामिल होने यूएई पहुंची तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने उनका घुटनों पर बैठकर स्वागत किया। अक्टूबर 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मेलोनी से कहा कि आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। मेलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं किसी की भी जान ले लूंगी। ऐसे ही अप्रैल 2026 में पेरिस के एक समिट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मेलोनी को दोनों गालों पर किस कर लिया। मेलोनी पहले चौंकी और फिर बाद में हंसने लगी। मेलोनी की उम्र अभी 49 साल है। अगले साल इटली में आम चुनाव है। देखना होगा कि क्या मेलोनी फिर से इटली की प्रधानमंत्री बन पाती हैं या फिर उनकी पॉपुलैरिटी केवल मीडिया तक ही सीमित है। इन सब के लिए हमें करना होगा अगले साल का इंतजार। तो यह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स देखें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप किन किन किरदारों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कमेंट करना ना भूलिएगा।